आज हम बताने जा रहे हैं कि आपने गाड़ी वर्कशॉप में किस काम के लिए दिया। सर्विस के लिए दिया है या क्लेम के लिए दिया है। अगर क्लेम के लिए दिया है तो क्लेम होने के बाद हमें क्या चेक करना है, इन पे चर्चा करेंगे। और अगर सर्विस में दिया है तो सर्विस होने के बाद हमें क्या चेक करना है और क्या काम हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज मैं क्लेम प्लस सर्विस दोनों पे चर्चा करूंगा। क्लेम के लिए आप जब भी गाड़ी दें तो जरूर है कि अपने पार्ट्स को जरूर चेक करें। डैमेज, रिप्लेस पार्ट्स, इंश्योरेंस ने क्या अप्रूवल दिया और वर्कशॉप ने डैमेज पार्ट्स रिप्लेस किया या नहीं किया। न्यू पार्ट्स एडिड इन बिल, क्या वर्कशॉप ने आपके पार्ट्स बिल में इंक्लूड करके दिया है या नहीं दिया है। कुछ पार्ट्स कैश और एक्सेस, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंश्योरेंस ने अप्रूवल दिया और कौन ऐसा पार्ट है जो कंज्यूमेबल्स है, क्योंकि हमें पता है कंज्यूमेबल्स मोस्टली इंश्योरेंस पे नहीं करती है। प्लास्टिक पार्ट क्या है, मेटल पार्ट्स क्या है। प्लास्टिक पार्ट्स फुल पेमेंट करती है जब आपका पॉलिसी जीरो डेप है, और मेटल पार्ट्स डिडक्शन होता है चाहे नॉर्मल पॉलिसी हो चाहे वो जीरो डेप पॉलिसी हो। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आखिर आपका कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अपने पार्ट को चेक करना। प्लास्टिक पर 50% रिटर्न आता है और मेटल पे ईयरली डिडक्शन होता है। और अप्रूवल पार्ट्स जरूर चेक करें, नॉट अप्रूवल पार्ट्स जरूर चेक करें। इंश्योरेंस अप्रूवल सीट, अगर इंश्योरेंस ने अप्रूवल दिया है तो उनका एक प्रूफ जरूर होना चाहिए ताकि आपका पेमेंट इस हिसाब से रिटर्न आया है इन फ्यूचर आप देख सकते हैं। पेमेंट पेड स्लिप और स्टैम्प, अगर आपने वर्कशॉप को पेमेंट किया है तो जरूर इनवॉइस लें, पेमेंट स्लिप लें और विद स्टैम्प लें, ताकि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको रिक्वायरमेंट करेगी पेमेंट स्लिप और इनवॉइस विद साइन इनवॉइस। और जब आपने सारी चेक कर लिया तो एक बार आप अपनी गाड़ी रोड पे चला के देखिए, रोड टेस्ट जरूर लीजिए और एडवाइजर को आप रिपोर्ट दीजिए। सर्विस में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप क्लेम में देते हैं और आप चाहते हैं सर्विस भी हो जाए तो ध्यान में रखिए कि इंश्योरेंस कंपनी सर्विस पार्ट अप्रूवल नहीं देगी, क्योंकि सर्विस पार्ट्स एक कंज्यूमेबल और रनिंग पार्ट एक्सेस पार्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आपने सर्विस में गाड़ी देना चाहते हैं या आपने क्लेम में गाड़ी दिया है तो क्लेम के पार्ट्स में इंक्लूडेड मत कीजिए सर्विस के पार्ट्स। सर्विस के पार्ट्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप सर्विस में ही रिप्लेस कराएं और सर्विस अलग से कराएं। सर्विस के लिए आपको ब्रेक शू डिस्पैच जरूर चेक करें। अगर आपने न्यू लगवाना है तो पुराने भी जरूर देखें। आपका रिप्लेस पार्ट आपका ही है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जरूर चेक करें। क्लच शू, क्लच प्लेट, अगर बाइक है तो क्लच प्लेट चेक करें। क्लच शू चेक करें स्कूटर में, स्कूटी में। इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इंजन ऑयल खराब है तो उसे रिप्लेस करें। ब्रेक ऑयल सही से ब्रेक काम नहीं कर रहा है, डिस्क काम नहीं कर रहा है तो आप ब्रेक ऑयल जरूर चेक कराएं। फ्यूल पंप, फ्यूल गेज, फ्यूल गेज अगर खराब है तो आपका मीटर रॉन्ग शो करेगा। फ्यूल पंप अगर खराब हो जाएगा तो आपका रन ऑफ का प्रॉब्लम रहेगा, गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए फ्यूल पंप भी चेक कराएं। बैटरी और बैटरी चार्जर, अगर आपने बैटरी चेक नहीं किया, बार बार आपकी गाड़ी बंद हो रही है तो जरूर है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए बैटरी चेक कराएं। बैटरी चार्जर भी आपका काम करना चाहिए क्योंकि रन ऑफ का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बैटरी अगर वीक है या बैटरी चार्जर खराब है तो आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी। स्विच, ब्रेक और एक्सीलेटर वायर, यानी स्विच भी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं जरूर चेक करवाएं। और ब्रेक वायर, ब्रेक वायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हार्ड हो गया ब्रेक तो वो कभी भी कहीं ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए ब्रेक वायर भी रिप्लेस कराएं। वॉश एंड पॉलिश पर जरूर ध्यान दें। अगर आपने सर्विस कराया है तो वॉशिंग भी सर्विस सेंटर देती है और वॉशिंग भी चेक करें, पॉलिश कराएं और अपना रोड टेस्ट ले, स्टार्टिंग प्रॉपर हो और वॉशिंग सही से हो। तो ये सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सर्विस और क्लेम ये दोनों आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ पार्ट्स हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों की जानकारी आपके पास रहनी चाहिए।